नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आदिवासी अंचल में एक बार फिर से भील प्रदेश की मांग जोर पकड़ने लगी है। मानगढ़ में 4 राज्यों के आदिवासी समाज के लोग जुटे और भील प्रदेश बनाने की मांग उठाने लगे। इससे पहले भी भील प्रदेश की मांग समय समय पर उठती आई है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य जिलों को शामिल कर या कहें कि एक साथ मिलाकर नए भील प्रदेश की डिमांड की जा रही। सम्मेलन में आए आदिवासी नेताओं ने यहां तक कह दिया कि वो हिंदू नहीं। उन्होंने कहा कि व्रत उपवास छोड़ देना, मंगलसूत्र छोड़ देना। भील प्रदेश की मांग मानगढ़ धाम से ही नहीं निकली बल्कि विधानसभा में भी गूंजी। भारतीय आदिवासी पार्टी विधायक थावरचंद ने शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाया। कांग्रेस के भी कुछ विधायक अंदर खाने इस मांग से इत्तेफाक रखते हैं। ये बात अलग है कि पार्टी लाइन से अलग हटकर बोलना नहीं चाहती, लेकिन सवाल यह है कि आखिर भील प्रदेश की मांग क्यों उठी और भील प्रदेश की मांग कितनी जायज है। मानगढ़ धाम से निकला संदेश कहां तक जाएगा, ये ऐसे कुछ सवाल हैं जो उठ रहे हैं और इनके जवाब आने चाहिए। आज बात इसी मुद्दे पर कि ये जो मांग है उसके पीछे की वजह क्या है। क्या धर्म उसके पीछे की वजह है या फिर आजादी के 70 से ज्यादा साल के बाद भी उन इलाकों का विकास ना होना उसके पीछे की वजह है। वहां शिक्षा का स्तर कमजोर होना उसके पीछे की वजह, या फिर वहां कुछ अलग तरीके से मशीनरी का इस्तेमाल होना और वहां अलग धर्म के प्रचार प्रसार में व्यापकता आना, क्या ये इसके पीछे की वजह है। आज बात इसी तो अगर पहनावा अलग होगा, अगर रीति नीति अलग होगी, अगर खान पान अलग होगा, तो क्या वाकई में एक अलग राज्य हो? अगर ऐसे होगा तो कितने राज्य नए बन जाएंगे? सवाल गंभीर है और सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि जब एक राज्य टूटकर दूसरा राज्य बनेगा तो क्या उससे विकास होगा? और क्या एक अलग से समाज के लिए एक अलग से राज्य होगा तो फिर समाज के हिसाब से कितने राज्य हैं? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के विधायक रामकेश मीणा जी। हमारे साथ मौजूद हैं एसटी मोर्चा बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष नारायण मीणा जी। साथ में मिथिलेश जामिनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुरुआत नारायण मीणा जी आपके साथ। जरा बताइए, आपको क्या लगता है कितनी जायज है भील प्रदेश की मांग और क्या वाकई में संभव है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से जुड़े आदिवासी इलाके को जोड़कर एक अलग प्रदेश बना दिया जाए? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं राजकुमार रोत के उस कुकृत्य की आलोचना करता हूं। आज मानगढ़ धाम की उस पवित्र धरती को, गोविंद गुरु की उस पवित्र स्थली को उन्होंने कलंकित किया है। आज मानगढ़ धाम की जो आस्था की धरती थी, आदिवासियों की आस्था की धरती थी, वो पवित्र स्थल था, उसको आज गंदा करने का काम राजकुमार रोत ने किया, उसको कलंकित करने का काम राजकुमार रोत ने किया। अपने राजनीतिक लाभ के लिए सांसद राजकुमार रोत जिस प्रकार जाकर के जहां हमारे 1503 आदिवासी भाई शहीद हुए थे आदिवासियों के जीवन की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, और वो गोविंद गुरु के संप आंदोलन के कारण वो देशभक्ति, राम भक्ति, हिंदुत्व की भक्ति, देश की एक संस्कृति, सनातन की संस्कृति, गोविंद गुरुजी ने जिस प्रकार आदिवासियों को अपने भजनों के माध्यम से, अपने संदेशों के माध्यम से जो ज्ञान दिया, उनका मार्गदर्शन किया, वो हिंदुत्व की निकली हुई वो एक राह थी। बोलना क्या चाह रहे हैं सर? अगर इतना कुछ है तो फिर राष्ट्रीय स्मारक क्यों नहीं हो? देखिए, हमारे लोकप्रिय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी 1 नवंबर 2022 को जब मानगढ़ में आए थे और उन्होंने कहा कि ये मानगढ़, ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यहाँ के जनजाति के जो बंधु है उनके आस्था का केंद्र है।
और इसको विकसित करने के लिए एक पूरी तैयारी मिलकर के इन राज्यों को करनी चाहिए और सरकार उस पर काम कर रही है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, मानगढ़ धाम का सर्वप्रथम विकास किसने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जब वहां भैरव सिंह जी की सरकार थी। जो ये स्मारक देख रहे हैं, हमारे टीएडी के मंत्री रहे नंदलाल मीणा जी, ये स्मारक उनकी देखरेख में बना, उनकी सरकार उनकी हमारी भाजपा की सरकार में बना। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मांग आज से नहीं है, दशकों से मांग है और इस पर ध्यान कोई दे नहीं रहा है। और अगर आदिवासी इतने मुखर हैं तो उसके पीछे की वजह भी यही है कि वो मुख्य धारा से कोसों किलोमीटर दूर हैं सर, और कोई उन्हें मुख्य धारा तक ला नहीं पाया है, और ये सच्चाई है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। रामकेश मीणा जी, रामकेश एक मिनट सर, रामकेश मीणा जी, सर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्या भील प्रदेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए विजेंद्र जी, भील प्रदेश होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये कांग्रेस का अभी कोई स्टैंड नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये जो भील प्रदेश की मांग जो उठी है, ये उस क्षेत्र का जो विकास के मामले में बिल्कुल पिछड़ जाना जी, उन लोगों के साथ एक क्रूर मजाक हर सरकार करती आ रही है। टीएसपी क्षेत्र बना दिया, लेकिन वहां पर जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। विजेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, लगभग राजस्थान में 1 करोड़ से ऊपर आदिवासियों की जनसंख्या है जी, जिसमें 55% लोग टीएसपी एरिया में हमारे आदिवासी निवास करते हैं और 40 से 45% लोग जो है पूर्वी राजस्थान में जी निवास करते हैं। विजेंद्र जी, आदिवासियों के विकास की जो बात है, मैं हमारे विधायक रामकेश जी को बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने टीएसपी में 1 से 6 और 6 से 9 तक के आरक्षण की व्यवस्था राजकीय सेवाओं में की है। कांग्रेस ने केवल आदिवासियों को वोट बैंक समझा और उनका उपयोग किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकारों ने वहां पंचायत राज में आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं किया? बात करते आदिवासियों के कल्याण की, भैरव सिंह जी की सरकार बनी, वहां 100% पंचायत राज में आरक्षण की व्यवस्था करके हमारे आदिवासी बंधुओं को मुख्य धारा में लाया गया। आज हमारे वहां सरपंच से लेके जिला प्रमुख से लेके वो बनने लगे। यही नहीं, जनजाति के जो बेरोजगार युवक थे उनको ट्रेनिंग दी गई, उनको रोजगार मिल सके, मूल निवास का अधिकार, रहवास का जो प्रमाण पत्र उनको सर्टिफिकेट मिला, ये देने का काम भी भाजपा की सरकारों ने किया। यही नहीं, अभी हमारे बजट में यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जो टीएसपी का जो बजट था 1000 करोड़ रुपए का बढ़ा करके उसको 1500 करोड़ रुपए का किया गया। यही नहीं, जो हमारे आदिवासी अंचल में। नारायण मीणा जी, 1 मिनट सर, अब मैं 2-3 सवाल पूछूंगा, आप सीधा सीधा जवाब दीजिएगा। वहां का एजुकेशन का प्रतिशत कितना है? टीएसपी एरिया का कितना प्रतिशत है? देखिए, वहां एजुकेशन की बात है। अरे सर, कितना प्रतिशत है भाई? कितना प्रतिशत है वहां का? देखिए, वहां एजुकेशन का जो प्रतिशत है, राजस्थान में आकर वहां का आदिवासी है, वहां प्रत्येक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा जहां हमारी सरकारों ने। अरे सर, कितना एजुकेशन प्रतिशत है? बाकी जिलों के मुकाबले टीएसपी एरिया का एजुकेशन प्रतिशत कितना है? ये कांग्रेस जब राज में रही, पिछले समय रही थी, 5 साल में हो गया सब कुछ सर, 5 साल में हो गया सब कुछ। सुनिए, इनको कुछ पता नहीं है और ये सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं है जी, सवाल आदिवासियों की अस्मिता का है, आदिवासियों की आर्थिक स्थिति का है, आदिवासियों के जो जीवन उनका किस तरीके से सुधरना चाहिए था। और देश की आज़ादी के बाद में ये कल्पना की गई थी कि इन क्षेत्रों को टीएसपी का दर्जा दे करके और स्पेशल स्कीम्स के माध्यम से इन लोगों का विकास किया जाए जी। लेकिन दोनों ही सरकारें, कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, जो अपेक्षित विकास था वो नहीं हो पाया। आज उसी का कारण है कि वहां के जो लोग आज भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं जी, वो ठीक एक्चुअल में जो, अगर इसके मुद्दे के पीछे तह में हम जाएंगे तो उनकी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से जो उनकी दुर्दशा हो रही है। आपको मैं कहना चाहूंगा, अभी पिछले 10 दिन के अंदर अंदर आपने अखबारों में देखा होगा, छोटे छोटे बच्चों को बेचने तक के लिए, अपने बच्चों को बेचने तक के लिए वो लोग जो है मजबूर हो रहे हैं और लोग बच्चा खरीदने के लिए टीएसपी एरिया में जा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हो इस देश में
टीएसपी एरिया की और आदिवासियों की क्या दुर्दशा है। ये इसलिए हुआ कि इसी कारण आपकी से सरकारों ने- इसी कारण से आपकी सरकार इसी प्रदेश कारण में रही अरे यार तो कारण उनका ध्यान नहीं दिया सरकार की गया। कोई बातें नहीं है। नारायण मीणा जी रुकिए सर, नारायण मीणा जी रुकिए। मिथिलेश जैमिनी जी, आपको लगता है कि जो मांग उठाई जा रही है उसके पीछे की वजह यह है कि आजादी से 7 दशक बीत जाने के बाद भी इलाकों में उपेक्षा ही उपेक्षा भरी हुई है और वो अपेक्षाएं हर बार करते हैं, और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो अंदर से हर कोई टूटता है कि भाई शायद हमारी तरफ कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे सकती और हमारी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक है कि हमारा एक अलग से राज्य हो, जहां हमारे नेता हो, जहां हमारे विधायक हो, जहां हमारा मुख्यमंत्री हो, जो हमारा विकास कर सके। मिथिलेश जैमिनी, जाति के आधार पर कोई राज्य नहीं बनते हैं और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है, मुद्दा ये है। मिथिलेश जैमिनी जी, देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पूरे मूवमेंट के पीछे कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस या कोई गलत गोल तो फिक्स नहीं हुआ है, वो एक जांच करने का इश्यू है। क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा में आज गरासिया जी ने जो इश्यू उठाया उसको जांच करने की जरूरत है, और उन्होंने कहा कि अगर किसी ने ईसाई धर्म अपना लिया है तो उसको रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए। तो इसका जो मेजर जो टारगेट है वो कहीं न कहीं मदन दिलावर जी के बयान के बाद शुरुआत हुई। हालांकि मदन दिलावर जी ने माफी मांग ली, फिर भी वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा लेके रहेंगे, जो पाप पार्टी वाले हैं। और दूसरा जो एक नया मांग रहे हैं कि हमारे नए धर्म का कोड दीजिए, हमें एक नई मांग जो शुरुआत हो रही है कि हम नया धर्म का कोड लेंगे। तो कहीं न कहीं इसमें एक पॉलिटिकल गेम नजर आ रहा है, और लोग ये भी कह रहे हैं कि झारखंड से जोड़कर इसको देखा जा रहा है, सरना धर्म कोड से। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि अब जो आदिवासी नेता हैं उनको भी संभालना होगा। बीजेपी के लिए एक चुनौती है कि इनके स्टार जो आदिवासी नेता है किरोड़ीलाल मीणा, वो दौसा में भाजपा कार्य समिति की बैठक होती है और उसमें वो सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं लेते हैं, और सवाई माधोपुर में वो कांग्रेस के सांसद हरीश मीणा के कंधे पर हाथ रख के चलते हैं। तो ये जो भाजपा की कार्य समिति में मौजूद थे, कार्य समिति में भाग लिया उन्होंने। एक मिनट सर, लेकिन मेरा मिथिलेश जी सवाल ये है कि आदिवासी कहते हैं कि भाई ये जीवन पत्ती है, और जिस सरना धर्म की बात करते हैं वहां तो जल, जंगल और जमीन, इसी को प्रकृति को पूछते हैं ना सर। तो आप ये कह रहे हैं कि सरना धर्म कोड की मांग के साथ झारखंड की तरह यह डिमांड करते हुए धार्मिक आधार पर एक अलग राज्य। 1 मिनट लूंगा जैमिनी जी। अंग्रेजों के समय में भी 1871 में धर्म कोड दिया आदिवासियों को जी, जिसका उल्लेख पेज नंबर 17, 18, 19, 22, 23 पे है। उसके बाद में जनगणना हुई 1881 में, उसके बाद में 1891 में जनगणना हुई, 1901 में हुई है, 1911 में हुई है, 1921 में हुई है, 1931 में हुई है, 1941 में हुई है जी, और 1951 तक आदिवासियों को धर्म कोड अलॉट था जी, और 51 के बाद में उनका धर्म कोड खत्म कर दिया और केवल 6 धर्मों का कॉलम उसमें निर्धारित कर रखा है। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, मेरा सवाल है भाई, मैं इसको मानता हूं कि सरना धर्म को झारखंड के अंदर तेजी से फैला है। अगर उस फोरम में कोड ही नहीं है, हमारे धर्म का कोड नहीं है, तो हमको मजबूरन जो भी आदिवासी है, ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों का ये षड्यंत्र है कि हम उसमें मजबूर होकर के हिंदू वाले आदिवासी हिंदू है, हिंदू रहेगा, इसीलिए वोट बैंक के लिए कोड की मांग हो रही है, और कोड की मांग के साथ साथ चुनौती देना चाहता हूं कि आप मंदिर में नहीं जाते, क्या आप सवामनी नहीं करते? रामकेश जी, आप मुझे बता दीजिए, आप इस मंच के माध्यम से, चैनल के माध्यम से कह कीजिए कि मैं हिंदू नहीं हूं, मैं मंदिर नहीं जाता हूं, मैं मेरे बेटी का ब्याह हिंदू रीति रिवाज से नहीं करता हूं। आप मुझे बता दीजिए, आपके पिताजी के 100 वर्ष पूरे हुए होंगे या होंगे तो आप और राम नाम लिखेंगे, क्या रीति नहीं चलती है? आप वोटों के लिए कह दे तो मैं हिंदू नहीं हूं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हिंदू होना और मंदिर में जाना जी, ये अलग बात है, नहीं, लेकिन हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू वे ऑफ लाइफ, हिंदू संस्कृति, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के 16 जजमेंट आ चुके हैं, 16 जजमेंट आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। चलिए मुझे बताइए, अगर कोई ये कहता है, एक मिनट, और 16 जजमेंट में, रामकेश जी 1 मिनट, नारायण मीणा जी जरा बताइए, अगर मैं ये कहूं कि मैं राजस्थानी हूं, इसमें कुछ गलत है? अगर मैं ना कहूं मैं हिंदू हूं, मैं कहूं राजस्थानी हूं, कोई कहे मैं गुजराती हूं, कोई कहे कि मैं महाराष्ट्रन हूं, अगर कोई कह रहा है कि भाई मैं आदिवासी हूं, तो इसमें मुद्दा क्यों है? आदिवासी हिंदू वाकई में कोई धर्म है? भूमि पे रहते हैं, वो नारायण मीणा जी, हो गए, क्या हिंदू धर्म है?
हिंदू क्या हिंदू धर्म है? हिंदू धर्म है, आदिवासी हिंदू धर्म नहीं है सर, धर्म सनातन है। मैं सुबह हिंदू रोज वे ऑफ भगवान लाइफ की है, पूजा ऐसे करता हूं, मंदिर में आदिवासी वे जाता ऑफ हूं, लाइफ पूजा है। करता हूं। ये यहीं आकर के नारायण मामला मीणा गड़बड़ जी, हो रहा हिंदू है। धर्म नहीं वे ऑफ लाइफ है, और वैसे ही आदिवासी वे ऑफ लाइफ है। विजेंद्र जी, मेरा यहीं सवाल आकर सर के ये मामला है गड़बड़ कि जब है। विकास के लिए, नारायण मीणा जी, जब विकास के लिए अलग जिलों का निर्माण हो सकता है, तो क्या विकास के लिए एक इलाका जो 70 साल बाद तक पिछड़ा पड़ा है, जहां हमारी सरकार ने विकास उस क्षेत्र पहुंचता का नहीं, विकास किया, समुचित क्या विकास किया, उसको पूरा विकसित नहीं किया जा पूरे सकता? रोड में और बना क्या करके देश विकास में, किया है? और क्या देश में और पहली बार हो रहा है कि एक नए राज्य के निर्माण की मांग उठ रही है? रोजगार के साधन, सिंचाई के साधन, आज विकास का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसको आपने जो विकास जिक्र के किया कि नए भाई आयाम मंशा स्पष्ट भाजपा होनी की चाहिए, सरकारों ने ऐसा स्थापित थोड़ी ना है कि देश में पहली बार प्रदेश की मांग हो रही है। बिहार से देखिए, झारखंड बना है, इस मध्य भीड़ प्रदेश प्रदेश से की उत्तराखंड मांग बना है, जो हरियाणा राजकुमार पंजाब की अलग हुए रोजगार है, हैं। उसकी ऐसा नहीं है कि निंदा पहली करता बार हो रहा हूं। है, और लेकिन जाति मेरा के सवाल है आधार कि पे क्या देश में वाकई कोई भी में राज्य जो नहीं बन डिमांड सकता, की लेकिन जा रही राज्य है, बने अब तक। वो डिमांड आपको लगता है कि इसलिए हो रही है कि वहां विकास पहुंच ही नहीं नहीं, रहा, विकास को वहां लेकर नहीं नजरअंदाज की है? केवल अपने क्या ये एक बड़ी राजनीतिक वजह है? अस्तित्व को मित्र बचाने जैमिनी के जी, लिए देखिए, जनजाति के भोले भाले बालकों जो को बरकरार सबसे लेके important चीज है, राजकुमार की रोड अपना पॉलिटिकली ग्राफ बढ़ाने के लिए केवल इस प्रकार की बातें करते हैं। जनजाति का बंधु जल्दी इस बात को समझेगा। आज वो मानगढ़ की पवित्र धरती में गए और वहां कुछ टोपी वाले लोग वहां बैठे हुए थे। मैं पूछना चाहता हूं रामकेश जी से, आपने उन लोगों का समर्थन किया है जो मानगढ़ की पवित्र धाम एक धाम मिनट, को ना उन्होंने टोपी दूषित वाले किया। मतलब, टोपी वाले मतलब वहां कुछ लोग बैठे हुए थे ना, जो टोपी पूरे वाले टोटल मतलब पूरे इनके षड्यंत्र पास- के एक मिनट पीछे सर, हाँ, टोपी वाले बोलने नहीं दे रहे हैं, मतलब देखिए, एक मिनट सर, अभी अभी का- ईसाई इनका मिशनरी- ना मुद्दे जो का ईसाई नारायण जी, मिशनरी जो थे, एक मिनट रामकेश जी, एक मिनट, टोपी वाले मतलब, वो धर्म अरे बदल सर लेते टोपी हैं। वाले मतलब कुछ लोग वहां जो आए हुए कौन थे टोपी वाले? कुछ अरे कौन थे सर वो? अल्पसंख्यक जो कुछ लोग थे तो वो क्या अंदर आपके के- बीजेपी में अल्पसंख्यक मोर्चा नहीं है? नहीं, मैं क्या ये बीजेपी कह रहा हूं दफ्तर जो नहीं लोग बैठते? वहां उनको तो धर्म कुछ बदलने की टोपी बात वाले कर लोग रहे हैं वहां बैठे थे, इसका वो ये मतलब कह रहे हैं कि आप हिंदू आप मंगलसूत्र मत पहनिए, आप मंदिर मत जाइए, आप शादी ब्याह मत करें। उनको बरगलाने का काम यानी धर्म परिवर्तन का काम वहां किया जा रहा था, धर्म परिवर्तन की बातें वहां की जा रही थी। इनको केवल मुस्लिम के अलावा और हिंदू और मुस्लिम के अलावा बीजेपी को कुछ दिख नहीं रहा है। इनकी जो अभी आप बोलने देंगे, क्या करेंगे? पार्षद का फायदा भी लेना चाहते नारायण हो। जी, हम इस नारायण बात जी, की जांच कराएंगे कि जो लोग अरे नारायण हिंदू मीणा जी, धर्म अरे को सर छोड़ के आपकी ही गए, सरकार है भाई, किसी को तो बोलने दीजिए। आप सबके बीच में टोकने लग रहे हैं सर, अब किसी को तो बोलने दीजिए ना, वो भी पैनलिस्ट हैं सर, यहां पर अपनी बात रखने आ रहे हैं। समस्या यही है नारायण जी कि उन आदिवासियों को सुना नहीं जाता और यहां भी नहीं सुना जा रहा है उनकी बात को। मैं ये कह रहा हूं विजेंद्र जी, जब अंग्रेजों के टाइम से जनगणना हो रही है, धर्म कोड मिला हुआ है, तो उनको धर्म कोड, इसमें जनसंख्या अभी जो जनगणना होगी उसमें जनगणना में ये उनका धर्म कोड मिलना चाहिए। और दूसरा, फूट डालो राज करो की नीति करते हैं। दूसरा मैं तो आपसे भारत के दो टुकड़े करा दिए और दूसरा लाखों लोग मर गए उसमें। दूसरा तो हम मैं कहना अंग्रेजों चाहता के हूं, जो हिसाब से जैमिनी चले, जी ने अभी कहा, आजाद मुल्क में अंग्रेजों के हिसाब से चले कि अंग्रेज क्या करते थे हम वही करेंगे। उस समय भी आदिवासियों की जनगणना हुई थी और आज भी धर्म कोड की अगर वो मांग कर रहे हैं तो ये उनकी जायज कौन सा मांग है। धर्म कोड सर? धर्म कोड जो उनका सनातन धर्म है जी, आदिवासियों का ही नहीं, जिसको ये लोग तथाकथित हिंदू कहते हैं, वो भी सनातन ही हिंदू है। भी सनातन है। बिल्कुल ठीक बात। यही तो आदिवासी लोग कह रहे हैं, ये समझ नहीं रहे। मैंने मोहन भागवत साहब को भी पत्र लिखा जी, और मैंने बीजेपी के तमाम पदाधिकारियों को पत्र लिख करके ये कहा कि हिंदू धर्म तो नहीं आप है, ये धर्म कह रहे हैं, सनातन रामकेश जी, है। आप और ये कह रहे हैं, सनातन धर्म की, सनातन धर्म में मंदिर जाना सब कुछ और है, सारी की सारी चीजें, उसका कोई आदिवासी समाज विरोध नहीं कर रहा है। अब इस बात को खत्म करते हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपको आपत्ति इस बात के है कि आपको हिंदू कहा जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि हमें सनातन, एक मिनट सर, आप ये कह रहे हैं कि हमें सनातन कहिए, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। विजेंद्र जी सुनिए जी, हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था है जी, सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था ठीक है रामकेश जी, मैं इसीलिए कह रहा और हूं भाई, वो अगर वर्ण आदिवासी, व्यवस्था आदिवासियों, काल्पनिक है। अगर कोई आदमी मुंह से पैदा हो गया, ठीक, वो ब्राह्मण वर्ग हो गया, कोई भुजाओं से पैदा हो रहा है, ये काल्पनिक व्यवस्था को हम लोग नहीं मानेंगे। सही संदेश तो जाना चाहिए ना रामकेश जी। इसी बात का विरोध कर रहे हैं। रामकेश जी, मैं ये कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि हर आदिवासी गर्व करता है कि वो सनातनी है और वो चाह रहा है कि उसे सनातनी कहा जाए, आप ये कह रहे हैं ना? सनातन का मतलब है प्रकृति, मतलब सनातनी धर्म को मान रहे हैं ना, सनातन धर्म को। अच्छा एक बात सुनिए रामकेश जी, हाँ या ना में तो बताइए। मैं विजेंद्र जी देखिए, रामकेश जी, मैं ये कागज लेकर के आया हूं। रामकेश जी, अरे मैं सर ये कागज हाँ या ना में तो बताइए ना सर।
दिक्कत इसमें- ये है कि आप गोल गोल घुमाकर छोड़ देते हैं सब। इसमें- आप ये कह रहे हैं कि भाई आदिवासी सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, पहले हाँ या ना कहिए। इसमें क्या बात है? इसमें कोई दोहराई की बात नहीं बहुत है। अच्छे से, हाँ ना? धर्म सनातन है। ठीक। हम जब भी कभी कोई कथा ठीक। भागवत होता है, ठीक। व्यासपीठ से जो महाराज है, व्यास जी ठीक। हैं, वो हमेशा यही कहते हैं सनातन धर्म की जय तो हो। आपकी पार्टी मैंने फिर हिंदू उन धर्म लोगों की के जय साथ बुलाता क्यों हुआ खड़ी कोई है? नहीं वो देखा कहते हैं है। हम हिंदू नहीं हैं। सनातन धर्म की अरे जय सर, आप बुलाने की सुनते बात ही हैं करते भाई। हैं। वो कह रहे हैं हम तो सनातनी हैं। धर्म को तो मानने इसमें के क्या लिए कोई objection मना है नहीं कर बीजेपी रहा। को? सनातन का मतलब है प्रकृति, और क्या प्रकृति objection है? पूजक है, आदिवासी अब ठीक प्रकृति है, पूजक। एक मिनट सर। अब और इसके नारायण मीणा लिए जी, एक इसके मिनट लिए सर। सुप्रीम कोर्ट ने रामकेश जो जी। लिखा जी। है, वो सुप्रीम कोर्ट का मैं कोट करना चाहूंगा। इंडिया दैट इज भारत की तरह ही ट्राइबल दैट इज आदिवासी। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के अनुसार 5 जजों की जस्टिस मार्कंडे काटजू के नेतृत्व में बनी बेंच ने एक रिपोर्ट में कहा था कि भारत एक इमिग्रेशन कंट्री है और इसमें 8% आबादी ही यहां की मूल निवासी जी। है, और वो ही मूल निवासी इस देश का आदिवासी है जी। जो आर्यों और द्रविड़ों से पहले हजारों साल से आदिवासी यहां पर बसे ठीक। हुए हैं। वो प्रकृति को मानने वाले, ठीक। जबरदस्ती उनको हिंदू बनाने की एक जो मिनट ये सर, एक बीजेपी मिनट। आरएसएस ठीक मुहिम है। चला रहा है, एक मिनट सर, ये अब मुहिम ठीक इनकी है। कभी सफल नहीं ठीक है होगी। सर, अब हम उस काल्पनिक व्यवस्था को ठीक नहीं है, अब रामकेश जी, मानेंगे, अब एक और मिनट यही सर। हमारा विरोध है। नारायण मीणा आदिवासी जी, भी यही कहना चाहते हैं। नारायण मीणा जी, इधर उधर की बात मत कीजिएगा, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, क्योंकि भाई जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, राजपूत है, जाट है, ये सब हिंदू मानते हैं ना सर, हिंदू जीवन शैली मानते हैं ना, ऐसे ही अगर सनातन में हिंदू और आदिवासी एक साथ हो जाएंगे तो क्या समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं है। आदिवासी सनातनी है और सनातनी रहेगा। केवल लोग अपने वोट बैंक के आधार उनको बढ़ाने वोट के बैंक लिए कहां गए इसमें वोट बैंक? नहीं अभी नहीं, कोई अब चुनाव है क्या? वहाँ उनका विकास वोट का कोई बैंक का मुद्दा क्या ही नहीं लेना है। है? राजकुमार भील प्रदेश रोज की के मांग पास है तो उसमें आदिवासी को वोट बैंक विकास से हो का कोई रही है। मुद्दा नहीं है। अब कोई चुनाव वो लड़ना है क्या? आदिवासियों को इस आधार पे भिड़खाना चाहते हैं और उनके पीछे जो कुछ विदेशी ताकतें लगी है, पता नहीं सरकार उसकी कहां से जांच आ गई कराने जा विदेशी, रही है। मतलब वो कौन अपनी लोग मांग फंडिंग करें। कर रहे हैं? कौन लोग अपने भोले भाले क्षेत्र लोगों के को विकास की बात हमारा करें तो धर्म विदेशी हो परिवर्तन गए। करा रहे हैं। रामकेश जी, आज इस जो है बात की सीपी जांच जोशी होगी जी हैं, और एक मिनट निश्चित भाई, रूप कहां से कहां से इसमें कहां पूरा पहुंच गए? षड्यंत्र है। एक मिनट, कौन से धर्म में परिवर्तन हो रहा है नारायण? वहाँ बहुत लोगों को जो ईसाई बनाया गया है और अभी भी हमारे वहाँ आप आदिवासी रोकिए, बंधुओं ने उसको वहाँ कौन मना कर रहा है? अभी मांग की है क्या कि इसे जो देश- अगर कोई एक धर्म हिंदू परिवर्तन को छोड़ करता है तो करके जो उसको रोकना आदिवासी चाहिए। दूसरे धर्मों में चले क्यों नहीं गए, रोका जा रहा है? उसको आगे रोके, का कौन नाम मना नहीं कर रहा है मिलना उसके लिए? चाहिए। ठीक है, नहीं मिलना चाहिए, कंफर्म नहीं मिलना चाहिए, हाँ, इसमें नहीं क्या मिलना डाउट है? चाहिए। और दूसरा विजेंद्र जी, मैं मिथिलेश आपको जामिनी कहना जी, चाहता सर, हूं, एक मिनट सर, बस अब मिथिलेश जामिनी जी, आपको लग रहा है कि भाई आदिवासी की सोच बिल्कुल स्पष्ट है कि वो सनातनी है, हिंदू कहने में उनको ऑब्जेक्शन है क्योंकि उनकी जीवन शैली आदिवासी जीवन शैली है। क्या विवाद सिर्फ आपको इतना भर लगता है? नहीं, विवाद इसमें सारा पॉलिटिकल गेम है। एक्चुअली हो ये रहा है कि सनातनी तो हर हिंदू है। सनाति वायु गगन अरु अनल समीरा पंच रचित अधम शरीरा, और सबरी के झूठे भेर भगवान राम ने खाए हैं। इसलिए सनातनी तो सब है, आदिवासी का पहला हक है। और जिस तरीके से आज मदन दिलावर जी ने कहा कि मैं तो आदिवासियों के बीच ही पैदा हुआ हूं, और उन्होंने अपनी गलती मानी जो गलत वर्ड बोला था, लेकिन कहीं न कहीं ये जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें कोई बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है, उसकी जांच होना जरूरी है। क्योंकि महेंद्रजीत मालवीय के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद में अचानक से वहां एक नया मूवमेंट शुरू हो रहा है कि कहीं जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को वहां से नेस्तनाबूद किया जाए और बाप पार्टी खड़ी हो जाए। भले कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में वन साइडेड लव, दिल फेंक के प्यार दिया, उन्होंने अपना बिना मांगा उनको समर्थन दिया। अब राजकुमार रोत को लगता है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप देखिए, इतना करने के बाद भी वो कांग्रेस के सम्मान समारोह में नहीं आए। वो कांग्रेस के कितने शुभचिंतक हैं, ये कांग्रेस को भी मंथन करना होगा कि उन्होंने जब सांसदों का सम्मान समारोह किया तो राजकुमार रोत ने ठीक है, ठुकरा तो आप दिया। ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ चुनाव से राजकुमार राउत या बीएपी को लग रहा है कि आदिवासी एकजुट होकर उनके साथ खड़े हैं और बिल्कुल। इसलिए उस दायरे को बढ़ाकर वो एक अलग राज्य और एक अलग इसके सत्ता की पीछे बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया है ना, इसके पीछे इनका सोशल TSP मीडिया के की स्टडी। लोगों का शोषण है, आर्थिक रूप से कमजोर होने का, सरकार की तरफ से ध्यान नहीं देने का। मैं आपको इसी बजट का उदाहरण दे सकता हूं। अभी दिया कुमारी जी ने जो बजट रखा उसमें 5,000 करोड़ रुपए किले, महल और स्मारकों पे खर्च करने के लिए रखा है, और आदिवासियों के लिए 1,500 करोड़ रुपए। तो आप सोचिए ये सारी की सारी चीजें, ये सारी चीजें जब उनको समझ में आ रही है तो उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे बच्चों को भविष्य सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो लोग ये भील प्रदेश की मांग कर रहे हैं। 90,000 करोड़ रुपए का सबसे ज्यादा लाभ किसी को होगा तो आदिवासियों को बोलिए होगा। सर, प्रोग्राम क्लोज। देखिए विजेंद्र जी, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बजट को कहीं न कहीं जिस तरीके से आज हरीश चौधरी ने भी
ठाकुर का नाम ले लेकर बार बार जो कोड किया, तो ये कहीं न कहीं दोनों पॉलिटिकल उनके उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। क्योंकि जब गोविंद सिंह डोटासरा जाट और राजपूत करके शेखावाटी में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देते हैं, तो अब हरीश चौधरी को भी उसी ट्रैक पे आज उन्होंने ठाकुर ठाकुर नाम लेके कि जमीन ठाकुर की, बैल ठाकुर का, तो वो जो वर्डिंग है, अब आदिवासियों को भी उसी तर्ज पर अगर ले जाएंगे तो कांग्रेस को बड़ा पॉलिटिकल लाभ होगा। और उपचुनाव सामने खड़े हैं। अब आपको देवली उनियारा जीतना है, किरोड़ीलाल नाराज है, और भील प्रदेश की मांग हो गई, तो जो चुनाव होना है नहीं ऐसा है जेमिनी तो जी, ये किरोड़ीलाल जी नाराज क्यों? किरोड़ीलाल जी अगर असल में देखा जाए तो बीजेपी आज जो मेजे थपथपा रही है सदन में, उसके पीछे किरोड़ीलाल जी का हाथ पूरी राजस्थान, लेकिन उनको क्या मिला? उनको भी बीजेपी ने कुछ नहीं दिया, उनको भी नारे कर दिया। मिथिलेश जी आपका भी शुक्रिया। ऐसा नहीं है कि देश में पहली बार या किसी राज्य के अंदर अलग प्रदेश की मांग उठ रही है। आपको दर्जन भर से ज्यादा ऐसे मिल जाएंगे राज्य जहां अलग से राज्य की डिमांड की बात की जा रही है। लेकिन अगर मंशा सही है तो सोचना चाहिए, और अगर मंशा गलत है तो उस साजिश तक पहुंचना चाहिए जिसकी वजह से प्रदेश को दो टुकड़ों में बांटने की बात की जा रही है।